स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पढ़ने के लिए जो आपको पहले जनरल बातें पता है बेटा, यू ऑलरेडी नो ना, डीएनए और आरएनए दोनों टर्म्स पता है। आरएनए की फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट डिफरेंस इंस्टेंटली सबको पता है। सो अगर क्वेश्चन आ रहा है राइट द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, फर्स्ट डिफरेंस इमीडिएटली, आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड, डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, राइट। ये डिफरेंस क्लियर है। सेकंड, जो उनके नाम से आता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड डीऑक्सी राइबो, दोनों न्यूक्लिक एसिड है, बट जो उनके पास शुगर है, राइबोस शुगर है, वो डीएनए में डीऑक्सी फॉर्म में है, वहाँ पर एक OH ग्रुप कम है, या ये कहें आरएनए में एक OH ग्रुप ज़्यादा है। कार्बन के ऊपर राइबोस शुगर में कितने कार्बन है? 5, उसमें से सेकंड कार्बन में डीएनए में OH ग्रुप एब्सेंट होता है, जो कि आरएनए में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड द थर्ड डिफरेंस है बेस पेयर का। ओके, टोटल बेस पेयर कितने होते हैं? नॉर्मली आप बात करते हो ना, प्यूरिन और पिरिमिडीन्स कितने होते हैं? 2 होते हैं ना। 4 की हम बात करते हैं ना, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। जब थाइमिन, यानी ये जो टी से नाम बोला थाइमिन, ये किस में है? डीएनए में। और आरएनए में थाइमिन का दूसरा वर्जन होता है जिसका नाम होता है यूरेसिल, ठीक है। सो आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट है, डीएनए में थाइमिन प्रेजेंट है, बाकी तीनों बेस पेयर दोनों में सेम है। जब हम डिफरेंस की बात करेंगे तो डिफरेंस बताना, ओके। कितने डिफरेंस हो गए? 3। डीएनए भी एज जेनेटिक मटेरियल होता है, आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, बट मोस्टली ऑर्गेनिजम्स में डीएनए होता है, बहुत कम में कुछ वायरसेस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। तो अगर हम जेनेटिक मटेरियल के पर्पज से देखें, डीएनए इज़ बेटर एंड इज़ मोस्टली प्रेजेंट, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं डीएनए का स्ट्रक्चर। किस किस साइंटिस्ट ने, आपने एक टेबल के फॉर्म में लिस्ट बना लीजिए साइंटिस्ट का नाम, और उसने डीएनए की डिस्कवरी में फाइंड आउट करने में क्या उनका कंट्रीब्यूशन है, ओके। सो ये देखिए बुक में आपके फर्स्ट ये जो पैराग्राफ है, ये तो हो गया आरएनए का डिफरेंस, ठीक है, डीएनए आरएनए का डिफरेंस। सेकंड पैराग्राफ यहाँ से हम स्टार्ट हो रहा है, ये है डीएनए, ठीक है। तो डीएनए के बारे में सबसे पहले डीएनए को किसने बताया था? फ्रेडरिक मिश्चर ने 1869 में, और उन्होंने इसको क्या नाम दिया था? न्यूक्लियन, ओके। अब उस समय इतनी टेक्निक्स नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो उसको इंटैक्ट पॉलीमर को निकाल सकते, उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ला सकते। सो उतना उन्हें पता चला कि कुछ मटेरियल है जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, जिसका उन्होंने नाम रखा न्यूक्लियन, जो सेल में और कहीं उन्हें नहीं मिला, ठीक है। उसके बारे में धीरे धीरे और रिसर्चेस और दूसरे साइंटिस्ट के वर्क की हेल्प से आगे ये हमें पता चला कि क्या चीज़ है, केमिकली क्या कॉम्पोजिशन है इसका, और इसका बॉडी के लिए, सेल के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। सो इनके बाद 1953 वॉटसन एंड क्रिक, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, इन्होंने हमें क्या दिया? मॉडल, डीएनए का प्रॉपर मॉडल इन्होंने आइडेंटिफाई करा, जिसको हम क्या नाम बोलते हैं? डबल हेलिक्स मॉडल, ठीक है। डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए किसने दिया? जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। कब? 1953। अब इन्होंने कैसे मॉडल देखा, कैसे पता चला? एक्सरे की हेल्प से। और जो एक्सरे टेक्निक थी, डिफ्यूजन एक्सरे का प्रोसेस था, वो किसने डिस्कवर करा था? वो था मॉरिस विल्किंसन एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन। अब उन्होंने ओनली डीएनए के लिए नहीं ये करा था ना, इसलिए डीएनए के अंदर उनका नाम नहीं आप बताएंगे, वैसे अलग से टेक्निक कि उनके द्वारा डेवलप टेक्निक का यूज़ करके वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए बताया, ठीक है। अच्छा, उन्होंने जो वॉटसन एंड क्रिक ने मॉडल लिया, उसमें जितने भी उन्होंने डीएनए की प्रॉपर्टीज़ बताई, उसमें एक था उनके अंदर जो बेस पेयर प्रेजेंट है उसकी पेयरिंग के बारे में,
जिसकी प्रोपोजिशन, जो उसकी थ्योरी थी, उसके बारे में मेन ऑब्जर्वेशन थी, वो किसने करी थी? एरविन चरगाफ ने। ठीक है, प्रोपोजिशन कि एडेनिन और थायमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन जो होते हैं उनका अमाउंट इक्वल होता है। ओके, प्रोपोजिशन और बेस पेयरिंग के बारे में किसने बताया था? एडविन चरगाफ ने। राइट, चलिए, तो ये 3 साइंटिस्ट और इनके कंट्रीब्यूशन क्लियर होने चाहिए आपको। अब बेस पेयरिंग क्या है? बेस पेयरिंग के अंदर ऑलरेडी आप स्ट्रक्चर के अंदर देख चुके हो, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर जो बेस पेयर्स हैं ऑल्टरनेटली एक दूसरे के साथ होते हैं और उनका फिक्स है ए के साथ सी और टी के साथ जी, है ना, या ए के साथ जी और टी के साथ सी। क्या ये क्लियर होना चाहिए? कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, और इनके बीच में, ये आपस में बेस जब पेयर करते हैं, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एक पेयर में डबल बॉन्डिंग रहती है और एक में ट्रिपल रहती है, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, यहाँ पर कहीं पर कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ पेयर करता है एंड साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ पेयर करता है। ठीक है, एडेनिन एंड थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, साइटोसिन एंड ग्वानिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये याद रखना है हमेशा, आपने भूलना नहीं है। ठीक है, कि कौन सा बेस पेयर बनता है, किसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, कौन सा साथी है किसका। ठीक है, चलिए, इसके बाद है आपको बेस पेयर, ये सारे पॉइंट्स को कंबाइन करके जो इन्होंने हमें थ्योरी दी है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में। सो ये आपका इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, सेलिएंट फीचर्स ऑफ डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। तो इसके जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, डबल हेलिक्स मॉडल जो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दिया, उसके सारे पॉइंट्स आपको लर्न होने चाहिए। किन्होंने दिया? साइंटिस्ट का पूरा नाम याद होना चाहिए, शॉर्ट में हम बोल देते हैं वाटसन एंड क्रिक ने। आपको नाम पूरा याद रखना है दोनों का, ईयर याद रखना है और इनके पॉइंट्स याद रखने हैं। ठीक है, सो फर्स्ट क्या है? डीएनए के बारे में बात हो रही है, तो सबसे पहली बात, डीएनए बना किस चीज़ से है? इट इज़ मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। 2 चेन्स है, डबल हेलिक्स है ना, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। और जो उनका बीच में जो बैकबोन होती है, इट इज़ कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द शुगर, फॉस्फेट एंड द बेस प्रोजेक्ट इनसाइड। जो बेस पेयर हैं वो अंदर की साइड होते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, 2 चेन्स एंटी पैरेलल पोलैरिटी। फर्स्ट में आपने बता दिया 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं, बैकबोन में क्या क्या 3 चीज़ें प्रेजेंट हैं? शुगर, फॉस्फेट एंड बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस। सेकेंड पॉइंट में हम बता रहे हैं अभी जो चेन्स प्रेजेंट हैं, 2 स्ट्रैंड हैं डीएनए के, वो कैसे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होती है, उनमें पोलैरिटी अपोजिट होती है। सो दे आर एंटी पैरेलल। पैरेलल तो हैं बट पोलैरिटी के बेस पे देखें तो एक दूसरे के अपोजिट है। एक का 3 एंड इधर है, दूसरे का 5 एंड। ठीक है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में हम हमेशा इनको स्टडी करते हैं। तो 3 to 5 एक का इस साइड है, दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, द बेसिस इन 2 स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड। बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस की पेयरिंग होती है और बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, एडेनिन और थाइमिन के बीच में क्या है? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सिमिलरली ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में 3 नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। और इसमें क्या है? एक प्यूरिन है, एक पिरिमिडिन, एक डबल चेन वाला होता है, डबल रिंग स्ट्रक्चर है, एक सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। सो डबल रिंग स्ट्रक्चर के साथ सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, यानी एक प्यूरिन के साथ एक पिरिमिडिन का कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग है। इससे दोनों स्ट्रैंड के बीच में जो स्ट्रैंड डिस्टेंस है वो मेंटेन रहता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, 2 चेन्स आर कॉइल्ड इन द राइट हैंडेड फैशन। ज़्यादातर हम जो स्टडी करेंगे राइट हैंडेड फैशन की बात करें कि जो डीएनए में कॉइलिंग है, उनमें जो ट्विस्ट आया है वो कौन से साइड से आता है, कौन से टाइप का? राइट हैंडेड। ठीक है, देन उनके जो पिच है वो कितना है? 3.4 नैनोमीटर, यानी कि एक पूरा जो टर्निंग है वो कितना है? 3.4 नैनोमीटर। और अगर हम उसमें बेस पेयर को काउंट करें तो कितने बेस पेयर आ जाते हैं? 10 का। ठीक है, 3.4 नैनोमीटर को मीटर्स में बताया तो कितना हो गया? 10
रेज टू पावर -9। बेस पेयर कितने हैं इसमें? 10। ठीक, ये डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस करना है आपने। ठीक है, बेसिस अंदर की साइड बनेंगे, दूसरे में उसके अपोजिट। अब ये बीच में जो डॉटेड लाइन है ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सो ए के सामने टी और जी के सामने सी। जी और सी के बीच में कितने डॉटेड लाइन्स हैं? 3, मतलब 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ए टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, तो आपने ये डायग्राम बनाना है, प्रैक्टिस करना है ध्यान से, गलती नहीं होनी चाहिए, सही से बनाएंगे बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, 5th पॉइंट, द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स, दिस इन एडिशन टू हाइड्रोजन बॉन्ड कन्फर स्टेबिलिटी। एक दूसरे के पैरेलल, एक के ऊपर एक टिके हुए हैं एक तरीके से, जो हेल्प करते हैं इसको अच्छे से बाइंड होने के लिए और स्टेबिलिटी देने के लिए। बेस पेयर्स आर स्टैक्ड टुगेदर। स्टैक मतलब एक के ऊपर एक तरीके से रखा हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया? द प्रोपोजिशन ऑफ द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर फॉर डीएनए एंड इट्स सिंप्लिसिटी इन एक्सप्लेनिंग द जेनेटिक मल्टीप्लिकेशन बिकेम रिवोल्यूशनरी। इसका स्ट्रक्चर जब क्लियर हो गया तो इससे आगे सेल में क्या क्या काम होता है, किस तरीके से ये इम्पॉर्टेंट है, वो स्टडी करना बहुत इजी हो गया। ओके, और इसके बाद एक रूल दिया था फ्रांसिस क्रिक ने, जिसे बोलते हैं सेंट्रल डोगमा। मतलब कि डीएनए से आगे क्या क्या काम हो रहा है, तो उन्होंने पता चला कि डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए से बनता है प्रोटीन। ये एक सेंट्रल यानी कि यूनिवर्सल सब सेल्स के लिए फिक्स है, और यही रूल काम आएगा जिसको हम आगे बाद में स्टडी करेंगे। कि बॉडी में कुछ भी बन रहा है, सेल में कुछ भी बन रहा है, चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टीसेलुलर है, प्लांट है, एल्गी है, कोई भी है, जो भी कुछ उसमें बनता है, जैसे भी वो मूवमेंट करता है या कुछ भी करता है, उन सब के लिए जो मेनली क्या चीज़ें बनती हैं? प्रोटीन्स। और हम कहते हैं हमारी बॉडी की सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर है कहाँ पर? डीएनए में। सो डीएनए से वो प्रोटीन्स तक कन्वर्ट कैसे होती है, वो जो पूरा प्रोसेस है, जो एक रूल है कि इससे ऐसे 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 काम होगा। ठीक है, वो 3-4 मेन प्रोसेसेस हम स्टडी करेंगे, और उनको कंबाइंड फॉर्म में क्या कहते हैं? सेंट्रल डोगमा। डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए, आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन। ठीक है, अभी आपको किस पे ध्यान देना है? स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए।